नमस्कार दोस्तों, नील टंका में आप सभी का स्वागत है। कल यह साफ हो जाएगा कि दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर कौन काबिज होगा, जबकि 8 दिसंबर को यह देखना होगा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदल पाती है या नहीं, क्योंकि सोमवार को जारी एग्जिट पोल में यह अनुमान लगाया गया है कि हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। हिमाचल चुनाव के दौरान बीजेपी दावा करती रही कि यहां की जनता 33 साल पुराने रिवाज को बदलने के लिए तैयार है। हालांकि कई एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाया गया है, लेकिन कुछ में 1 या 2 सीटों का अंतर भी दिखाया गया है। ऐसे में देखना होगा कि 33 किस पर भारी पड़ता है, क्योंकि कई एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए 33 सीटों का ही आंकड़ा दिखाया गया है। वैसे हिमाचल में बीजेपी के लिए पीएम मोदी और अन्य दिग्गज नेता जमकर प्रचार किया था, जबकि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में प्रियंका गांधी और सचिन पायलट आदि शामिल थे। वहीं राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में चुनाव से दूर रहे, लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर गुजरात में चुनाव प्रचार किया था। हालांकि गुजरात में कांग्रेस का वनवास जारी रहेगा, जबकि बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकती है, ऐसा अनुमान एग्जिट पोल में लगाया गया है। एक तरह से हिमाचल में बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। हिमाचल में अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद बीजेपी सत्ता गंवा दे या कांग्रेस वापसी करे तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जनता में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश का लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन गुजरात चुनाव का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर देखने को मिल सकता है। मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका हूं कि गुजरात चुनाव लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। वैसे जनता का मत सर्वोपरि है, वो किसे चुनती है या उसी पर छोड़ देते हैं, लेकिन हिमाचल में बीजेपी का कड़ा मुकाबला अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। इसे बीजेपी को एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। अगर समय रहते बीजेपी राजस्थान पर ध्यान नहीं देती है तो कांग्रेस गुपचुप तरीके से तीसरी बार यहां खेल कर सकती है। इसलिए बीजेपी को राजस्थान के प्रति सतर्क होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर रार छिड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में सीएम के लिए मारामारी नहीं है, यहां भी बीजेपी जैसा ही हाल है, लेकिन कांग्रेस का यह दूसरा टर्म है। राजस्थान में भी हिमाचल जैसे हर 5 साल पर सत्ता बदलती रहती है, मगर पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ही बाजी मारती रही है। इसकी वजह भी बीजेपी है, न कि कांग्रेस। बीजेपी में आपसी मतभेद चरम पर है। एक ओर जहां वसुंधरा राजे गुट सक्रिय है, तो दूसरी ओर राज्य के विरोधी भी अपने अपने राग अलाप रहे हैं। राज्य विरोधियों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए। इसकी वजह से सभी गुट के नेता एकजुट होंगे, चुनाव में जोर लगाकर उतरेंगे। पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने पर पार्टी के किसी एक नेता की छाप नहीं होगी, जिसके नतीजे सकारात्मक आ सकते हैं। हालांकि राजस्थान बीजेपी के नेताओं में बढ़ती कलह को मिटाने के लिए जेपी नड्डा कोर कमेटी की बैठक कर चुके हैं, लेकिन राजस्थान के नेता कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अमित शाह भी बीजेपी नेताओं की एकला चलो नीति पर कड़ी आपत्ति जता चुके हैं, मगर राजस्थान बीजेपी में कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं वसुंधरा राजे चाहती है कि एक बार फिर उन्हें सीएम चेहरे का मौका मिले, लेकिन बीजेपी आलाकमान चाहता है कि वसुंधरा राजे के बजाय किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए, ताकि भविष्य के लिए पार्टी के संगठन को मजबूत किया जा सके। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए केवल 1 ही साल बचे हैं, पर बीजेपी नेता राज्य में अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं। बीजेपी नेता अपने समर्थकों के साथ धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, साथ ही छोटी छोटी सभाएं भी कर रहे हैं, जिससे अपना वो कद बढ़ाना चाहते हैं। इससे साफ है कि बीजेपी के लिए आगामी चुनाव के लिए राज्य के नेताओं को एकजुट करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर बीजेपी नेता एकजुट होते भी हैं तो टिकट बंटवारे के दौरान हिमाचल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। बीजेपी को यहां अपने लोगों से चुनौती मिली है। कई बागियों ने टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा। माना जा रहा है कि इसी वजह से हिमाचल का चुनाव फंसता नजर आ रहा है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सत्ता के लिए कांटे का मुकाबला होगा। बीजेपी दावा कर रही थी कि वह इस बार के चुनाव में 33 साल के पुराने रिवाज को बदल देगी, लेकिन कई एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर दिखाया गया है, जबकि एक एग्जिट पोल के अनुमान में कहा गया है कि बीजेपी वापसी नहीं कर रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के भविष्यवाणी की गई है कि हिमाचल में बीजेपी 24 से 33 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 30 से 40 सीटों का अनुमान लगाया गया है। टीवी 9 के अनुसार बीजेपी को 33 और कांग्रेस को 31 सीट मिलने का अनुमान दिखाया गया है।
जन की बात करें तो बीजेपी को 32 से 40 और कांग्रेस को 27 से 24 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं टुडे चाणक्य में दोनों पार्टियों को 33 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। अगर आपकी बात करें तो उसे एक भी सीट नहीं मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में कुल सीटों की संख्या 68 है। पिछली बार बीजेपी ने 44 सीट जीत दर्ज कर सत्ता पर काबिज हुई थी। बहरहाल राजस्थान में बीजेपी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस की विफलताओं को गिनाकर आगामी चुनाव के लिए वोट मांग रही है, जिस यात्रा की शुरुआत खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी। देखना होगा कि बीजेपी जन आक्रोश यात्रा के जरिए कितना अपने नेताओं को एकजुट कर पाती है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी का संगठन पूरी तरह से बिखरा हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ ढंग का ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।